नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट सरदार हरकिशन सिंह बावा। आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो अध्याय 2 है उसकी धारा 10 के बारे में। दोस्तों हर धारा बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार धारा 10 भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में जानकारी प्रेषित करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए और सरकारी कार्यों में अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही की प्रक्रिया को प्रगाढ़ करने के लिए इसका गठन किया गया है दोस्तों। तो इसको आप समझें और इसी बात को लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा भी केवल एक ही मकसद है, हमारे देश के नागरिक सशक्त हो, हमारा देश सशक्त हो। इन्हीं इच्छाओं के साथ आज की वीडियो में ये प्रारंभ करता हूं दोस्तों। धारा 10 अध्याय 2 की क्या कहती है दोस्तों? पृथक्करणीयता, यानी कि क्या चीज आप अलग कर सकते हैं और क्या जोड़ सकते हैं। इसमें लिखा है दोस्तों उपधारा 1 में, जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि यह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वहां इस अधिनियमन में किसी बात के होते हुए भी अभिलेख के उस भाग तक पहुंच अनुदत्त की जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, और जो ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अंतर्विष्ट है उचित रूप से पृथक की जा सकती है। यानी कि दोस्तों धारा 10 कहती है कि कोई भी ऐसी सूचना जो कि आवेदक के द्वारा आई है, उसमें कुछ तो ऐसी सूचना है जो कि आवेदक को दी जा सकती है, लेकिन कुछ सूचना ऐसी है जो कि छूट प्राप्त है, यानी कि वो सूचना नहीं दी जा सकती। तो उसके बारे में दोस्तों बताया गया है। तो ऐसे में जो छूट प्राप्त सूचना है उसको रोककर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी बाकी की सूचना को आवेदक को मुहैया करवा देगा। इसके अंदर दोस्तों ये बात बड़े ही अच्छे से लिखी गई है। दूसरा दोस्तों, इसकी जो उपधारा 2 है वो कहती है, जहां उपधारा 1 के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदक को एक सूचना देगा। अब दोस्तों क्या सूचना देगा वो? जिसका बिंदु ए कहता है, अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि ये बिंदु में कहा गया है कि ये आवेदक को बताया जाएगा कि जो सूचना छूट प्राप्त है उसे रोककर बाकी सूचना आपको प्रेषित की जा रही है। दोस्तों बिंदु बी कह रहा है कि विनिश्चय के कारण जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री का निर्देश देते हुए देश पर वे विनिश्चय आधारित थे, कोई निष्कर्ष भी है। यानी कि दोस्तों यदि कोई किसी प्रकार का निष्कर्ष है वो भी दिया जाएगा कि क्या छूट प्राप्त है और क्या छूट प्राप्त नहीं है। इसका जो निष्कर्ष बनेगा वो भी उनको मुहैया कराया जाएगा वो दस्तावेज भी। बिंदु सी कहता है, विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम। यानी कि दोस्तों इसमें जो विनिश्चय यानी कि जो इस पे कुछ निर्णय ले सकता है उसका नाम और पदनाम भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों बिंदु डी कहता है, उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की है। बिंदु ई कह रहा है दोस्तों, सूचना के भाग के अप्रकटन की बाबत विनिश्चय के पुनर्विलोकन के संबंध में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच का रूप जिसके अंतर्गत
यथास्थिति धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य रूप भी है। यानी कि दोस्तों बिंदु ई कहता है कि जो भी सूचना छूट प्राप्त है और जो सूचना दी जा सकती है, ये कार्य करने के उपरांत यदि आवेदक सेटिस्फाइड नहीं होता है और उसे लगता है कि भाई मुझे संतुष्टि नहीं है, मैं असंतुष्ट हूं, तो ये लोक सूचना अधिकारी की यह भी जिम्मेदारी होगी कि यदि आप सूचना से असंतुष्ट हैं तो धारा 19 की उपधारा 1 के अंतर्गत उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो कि निर्णय लेने में सक्षम है, उसका नाम, पदनाम, उसके साथ साथ वो कहां पर उपस्थित रहते हैं, उनका ब्यौरा भी वो आवेदक को मुहैया कराएंगे। तो दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये धारा ईबी, तो इसको दोस्तों बहुत ही ध्यान से अध्ययन करना है ताकि सूचना प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों अब हम बताएंगे धारा 11 के बारे में। दोस्तों पर व्यक्ति की सूचना, यानी कि थर्ड पार्टी जो होता है दोस्तों, मतलब तीसरा व्यक्ति, जो मैंने पहले बताया था, अगर ए सूचना चाहता है बी से, लेकिन वो सूचना सी से रिलेटेड है, तो ये सी के बारे में है। इसकी उपधारा कहती है जहां किसी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदाय किया गया है, उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बाबत की सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन की बाबत कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा। परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन में लोक हित ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्याय 2 की धारा 11 की उपधारा 1। अब दोस्तों इसको देखो, समझने वाली बात क्या है, यदि कोई आवेदक किसी पर व्यक्ति के बारे में सूचना चाहता है, वो आवेदन करता है। अब आवेदन करने के बाद जब केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को यह लगता है कि भाई ये सूचना जो है पर व्यक्ति से संबंधित है, तो वो 5 दिन के अंदर, यानी कि जैसे आवेदन किया उसके 5 दिन के अंदर उस पर व्यक्ति को सूचित करेगा कि आपके संबंध में ये सूचना आई है, ये सूचना दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, और उसको सूचित करने के बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों इसमें कई जगह वाणिज्यिक बात आती है या कहीं पर जैसे इसमें बताया गया है कि विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में, ऐसे में क्या है दोस्तों, हालांकि ये छूट प्राप्त है, लेकिन अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि जो सूचना मांगी गई है वह सूचना जो है लोक हित में ज्यादा जरूरी है, जिससे लोगों का हित होता है और बहुत ज्यादा लोगों के हित की संभावना है, तो ऐसी सूचना पर भी पूरा विचार किया जा सकता है और वो सूचना प्रेषित भी की जा सकती है। इसके अंदर दोस्तों ये बताया गया है। अब दोस्तों उपधारा 2 कहती है जहां उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा
पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग की बाबत कोई सूचना तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से 10 दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी है ये उपधारा 2 भी। अब जो पर व्यक्ति है उसको सूचना दे दी कि आपके संबंध में सूचना के लिए आवेदन आया है। अब ऐसे में क्या होगा, फिर उस पर व्यक्ति को 10 दिन का समय दिया जाएगा कि आप इसके बारे में बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं, इस जो आवेदन आया है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इस सूचना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो 10 दिन के अंदर वो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को या राज्य लोक सूचना अधिकारी से संपर्क कर उनसे मिलकर के या लिखित के रूप में उनको बताएगा कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों ये उपधारा 2 कहती है। और दोस्तों उपधारा 3 क्या कहती है, धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा 2 के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं, और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा। तो यानी कि दोस्तों धारा 3 कहती है कि 40 दिन का समय दिया जाएगा उसे, किसको, आवेदक को, ये सारे समय मिला करके, और पूरा मौका दिया जाएगा पर व्यक्ति को भी कि ये सूचना देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन 40 दिन के अंदर अंदर यदि पर व्यक्ति से संबंधित सूचना है, वो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को या राज्य लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को बताना पड़ेगा, उसको प्रत्युत्तर करना ही पड़ेगा कि सूचना दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, लेकिन वो प्रत्युत्तर 40 दिन की समय सीमा में बाउंड कर दिया गया है, वो उसको देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों उपधारा 4 कहती है, उपधारा 3 के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति जिसे सूचना दी गई है धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है। देखिए बहुत प्यारी है उपधारा 4 भी, यानी कि धारा 11 की उपधारा 4 कहती है कि यदि जो आवेदक है उसको 40 दिन में जब प्रत्युत्तर मिल जाएगा, उसको ये भी बताया जाएगा कि अगर आप हमारी सूचना से असंतुष्ट हैं तो आप अपील भी कर सकते हैं इसकी, यानी कि जो उससे उच्च अथॉरिटी है, यानी कि आरटीआई में क्या होता है, पहले तो सूचना मांगी, सूचना से अगर आवेदक असंतुष्ट है तो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो अपील के समय के बारे में और भी डिटेल्स वो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदक को देगा कि ये सूचना से अगर आप असंतुष्ट हैं तो आप अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा प्रावधान बनाया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा, ताकि लोगों में और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बन सके। अब दोस्तों ये जो है हमारा अध्याय 2 जो कि 11 धाराओं के साथ तैयार हुआ है, वो हमने पूर्ण किया है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही ये मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारा जो YouTube चैनल है एडवोकेट सरदार हरकिशन सिंह बावा, ये निरंतर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। उसके कई कारण सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम जो सूचनाएं दे रहे हैं वो हम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये नहीं कि हमने कुछ भी बोल दिया और कह दिया, नहीं, हम जो एक्ट के अंदर होता है हम वही अपना आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको इस तरह से बताया जाए कि आप समझ सकें। दोस्तों इन 2 से 3 दिन के अंदर ही हमारे लगभग 17 सब्सक्राइबर्स और बढ़े हैं। तो इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा को आप शेयर करें, इस पे कमेंट्स करें, अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं इसको लाइक करें। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि देखिए मेहनत तो होती है, तो ये मेहनत तभी सार्थक होगी जब आपका सहयोग मिलेगा। लेकिन मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपको जो भी सूचना मिले वो बिल्कुल सटीक हो और ऑथेंटिक हो। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।